हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। मोहन में मेरे हैं माता पिता, जिनसे भयो शरीर। नमो नमो गुरुदेव को, जिन किया भजन में सिर गुरु जी किया भजन। चढ़ी देवी मिली और गरुड़ चढ़े भगवान, और बैल चढ़े शिव जी मिले। तुम्हारे कोटि कोटि प्रणाम भगवान, तुम्हारे आणी सवार का समझाना नगर के बीच में नित खिली रूहानी फूल। ब्राह्मण मुरारी लाल सतगुरु ने, मैं रहूं चरण की धूल गुरु जी, हरी रहूं चरण की धूल। आदरणीय मान सम्मान की हरियाणा प्रांत की धार्मिक ऐतिहासिक नगरी समचाना गांव की पावन पवित्र भूमि में विराजमान सभी मां के भक्तों को सबसे पहले मेरी छोटी सी पार्टी की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर जय माता दी। आज बड़ा खुशी का दिन, कलयुग के अवतार, कलयुग के देव, कलयुग के रक्षक माँ भगवती की पावन पवित्र ज्योति समचाना गांव की पावन पवित्र भूमि में जगी। इस कलयुग में जहाँ माँ की पावन पवित्र ज्योति जगती है, वहां से कलयुग का विनाश होता, जमी की खुशियों का आगमन होता है। जिस ज्योति को ब्रह्मा विष्णु महेश नमन करते हैं, आज भगवती ने विशेष कृपा अपने बच्चों पर बरसाई। माँ ने हमें अपने चरणों में बुलाकर अपनी पावन पवित्र ज्योति का दर्शन करवाया। फिर माँ ने आज अपने सेवक, अपने दास ब्रह्म पूज्य ब्रह्म सेवक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके सुपुत्र भाई सुनील शर्मा और भाई सौरभ को आज माँ ने बड़ा खुशी का दिन दिया। माँ ने आज अपने बच्चों के घर में, आंगन में अपनी पावन पवित्र ज्योति जगवाई। इस कलयुग में जिस घर में माँ की ये ज्योत जगती है, वो परिवार शुक्ल पुष्टि चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन उज्जवल होता चला जाता है। उस घर में महालक्ष्मी का वास होता है, उस घर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। सजनों, फिर यही कलाकार की बात, कलाकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो कलाकार के चरणों में बैठने के भी लायक नहीं है। जैसा भी आपके सत्संग से दो चार शब्द सीखे, उन्हीं को दुराती ये पावन घड़ी आज माता रानी के चरणों में बिताएंगे। और आज शर्मा परिवार में बहुत ही खुशी का दिन कि भाई सुनील के बेटे सौरभ एक पावन पवित्र बंधन में बंधे। भले घरों की बेटी वर्षा जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए अपने अर्धांगिनी बनकर सौरभ के संग आई। और हम भगवान से विनती, माँ के चरणों में प्रार्थना करते, माँ इन बच्चों पर अपनी मेहर, अपनी कृपा विशेष रूप बनाकर रखना। तेरी छत्र छाया में इस परिवार का गुजर बसर बढ़ता रहे। बस इसी कामना से तेरे बच्चों ने आज तेरे नाम के भवन सजाए।
और आज अपार श्रद्धा का और खुशी का दिन, आज साक्षात भगवती यहाँ पर विराजी है। सतयुग में हमने ध्यानो भगत के किस्से सुने, लेकिन इस कलयुग का ध्यानो हमने साक्षात रूप में देखा। माँ की चुनरी का वो सितारा जिनके रोम रोम में माँ का नाम, आज हम मानेंगे माता भगवती साक्षात रूप में यहाँ पे आ गई। हमारे एमएल कंपनी के डायरेक्टर, एमएल कंपनी के ऑर्गेनाइजर परम पूज्य मेरे बाबूजी श्री के शर्मा जी, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी के मेरे पास शब्द नहीं जिन शब्दों में उनकी तारीफ समा जाए। आज माँ का वो लाडला बेटा, नवरात्र के त्योहार में हम वैष्णो देवी कटरा धाम में जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी माता रानी का फूलों का श्रृंगार होता है, मेरे बाबूजी के हाथों से माँ वो सौभाग्य माता रानी उस सेवा को स्वीकार करती है। ऐसे महान पुरुष के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि माँ की चुनरी का वो सितारा है, ये साक्षात माँ की मेहर कृपा जिन पर दिन रात बरसती है। आज वो महान विभूति अपने बेटे को, अपने सेवक को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तक आए हैं। हम उनका तहे दिल से सम्मान करते, स्वागत करते हैं। और आइए मैं अनुरोध करूंगा अपने बड़े भाई श्री महावीर शर्मा जी से, भाई ईश्वर से, कि आप सभी एक बार आ जाएं और बाबूजियों का सम्मान स्वागत आप करेंगे। तो भाई महावीर जी, ईश्वर जी, सभी आप आ जाएं। डॉक्टर नरेश कुमार जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार दरबार में आ जाएं। चाचा लीलू आ जाओ, एक बार आओ। चाचा राजवीर जी आ जाओ। लीलू समझ मना आया होगा। मैं बाबूजी के शर्मा जी से विनती करूंगा कि बाबूजी आपने इस परिवार पर विशेष मेहर कृपा बरसाई है। हमें लगा साक्षात भगवती यहाँ पर आई है, क्योंकि आप इतने सच्चे सेवक, वो दानू जैसे माँ के लाल आप यहाँ पर आए हैं, ये माँ की विशेष मेहर है, विशेष कृपा। तो आइए, हमारा देने के लिए बाबूजी इस परिवार के पास सिर्फ भावना है और भाव है। आप तो व्यक्तित्व के धनी हैं और माँ की विशेष मेहर, क्योंकि हर वर्ष आपने माता रानी के भवनों में 4 चांद लगाते हैं। आइएगा, हमारे परम पूज्य बड़े भाई श्री महावीर शर्मा जी पुष्पमाला, और ये हाँ, ये माता रानी का हाथ लगाओ चाचा। भाई इधर आ, कैमरामैन सामने आओ। सुनील आप भाई डॉक्टर नरेश कुमार जी, चाचा राजवीर जी, भाई महावीर जी, भाई ईश्वर जी, परम पूज्य हमारे श्री पालेराम जी, हमारे हेलो हेलो मेरा सौभाग्य आज मेरे परिवार में हमें 2 शब्द कहने का अवसर मिला। डॉक्टर नरेश कुमार जी, डॉक्टर संजय जी, ताली बजाओ एक बार पहले। मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बड़ा सम्मान।
मेरे जीजा श्री हैं वेद प्रकाश भारद्वाज जी दिल्ली सरायरोला से बड़ा आशीर्वाद जीजा श्री का। हमारे पंडित जी महाराज श्री रामतार शर्मा जी सब तो नहीं चली। श्री नवीन शर्मा जी बड़े खालसा से हमारे परम आदरणीय पंडित जी महाराज बड़ा मान बड़ा सम्मान। क्या है माड़ा देखता हूँ। ठीक है हेलो हेलो हेलो। एक 2 मिनट की छोटी सी वंदना फिर आप जैसे चाहेंगे माँ को रिझाएंगे। आइए चलते हैं महामाई के दरबार में। हेलो हेलो। आइए हमारे गुरु जी का मान सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। कोई नहीं वो कर ले। हाँ कर दिया मैं करूँगा। मैया तेरी भक्ति में मैया तेरी भक्ति ने पावन कर दिया तन मन मेरा। तेरा जब से नाम लिया सब हो गया दूरी अंधेरा। जो तेरा ध्यान लगाते हैं वे मन चाहे फल पाते हैं। तेरी दया दृष्टि से हो जाए ज्ञान सवेरा। एक 2 मिनट की छोटी सी वंदना माता रानी के चरण में। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। जयकारा महामाई का बोल सच्ची दरबार की। मैया तेरी भक्ति ने पावन कर दिया तन मन मेरा। मैया तेरी भक्ति ने पावन कर दिया तन मन मेरा। तुमसे नाम लिया सब हो गया दूर अंधेरा। तुमसे नाम लिया सब हो गया दूर अंधेरा। मैया तेरी भक्ति ने पावन कर दिया तन मन मेरा। भक्तन की लेहनिया जब गाते हैं जयकारा।
कह दो जय माता की। देखिए जय माता की कहने से आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। और माननीय श्री विजेंद्र पांचाल जी सोनीपत शहर विश्वकर्मा नगर में रहते हैं। ये माँ की मेहर है, माँ न जाने कहां से अपने सेवक को अपने दरबारों में बुला लेती है। पांचाल परिवार के द्वारा महामाई के मंदिरों में 501 रुपए की दास की जाती है। डॉक्टर सतीश कुमार दांगी टिकरी गांव के रहने वाले मेरे बहुत दिल के जिज मेरे लाडले बड़ा मान बड़ा सम्मान करते हैं। भगवती मेहर कृपा बनाकर रखे। जय माता दी। और आइए बहुत बहुत बधाइयां शर्मा परिवार को जिन्होंने आज महामाई के सुंदर दरबार सजाए। क्योंकि सजनों कई परिवारों की कई पीढ़ियां बीत जाती है लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिलता। क्योंकि संत समागम हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोय शुद्ध दार लक्ष्मी तो पापी घर भी हो। बड़भागी इंसान होते जिस घर में भगवती के दरबार सजते हैं। और ऐसे महान व्यक्ति का, महान पुरुषों का, महान माँ के भक्तों का आगमन होता है। उसके पितृ भी पितृलोक में नृत्य करने लग जाते हैं। मेरे कुल में ऐसा दीपक पैदा हुआ जिन्होंने आज माँ के दरबार सजाए। बधाई का पात्र है ये परिवार। और जो भी भक्त इस दरबार में आया शायद उसके दिल से एक आवाज निकली। आइए मिलकर माँ को रिझाएंगे, मनाएंगे, कहेंगे क्या। ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वारी भवानी, द्वारी भवानी तेरा द्वारी भवानी। भाई किस किस को माँ का दरबार अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लग रहा है एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ। और जिसको नहीं लग रहा बिल्कुल देखिए ऐसे नहीं, ऐसे जरा सीधा और जरा तालियों के साथ। ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वारी भवानी, ऊंचे परिवती भवन नीरा, ऊंचे परिवती भवन नीरा।
इसको माँ का सारा एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ। हम सभी को है माँ तेरा सहारा, हम सभी को है माँ तेरा सहारा, हम सभी को है माँ तेरा सहारा, तेरा सहारा, कदमों से हमारी पूज्य मेरे बड़े भाई ईश्वर शर्मा जी महामाई के मंदिरों में 500 रुपये का राज करते हैं। दिल्ली से पहुंचे भाई संतोष सेठ जी रोनी सेक्टर 11 से महामाई के चरण में 500 रुपये का राज करते हैं। भाई बलवान पहलवान जी बराही गांव से महामाई के मंदिरों में 500 रुपये का अरदास करते हैं। भगवत तेरे बच्चों ने जिस मनोकामना से अरदास लगाई, झोली खुशियों से भरना, मंगल मंगल करना। जय माता। और आइएगा जो भी भक्त इस दरबार में आया, क्योंकि जो माँ से प्रेम करता है वो इस बात को अवश्य माँ के चरणों में कहता है। जब माँ के बेटा बेटी माँ के धाम कटरा धाम में जाते हैं, रास्ते में इतना उमंग उनके शरीर में, जब रास्ते में ढोल बजते हैं तो नाचते हैं गाते हैं, क्योंकि माँ को उनसे बड़ा प्रेम होता है और बच्चों को भी माँ से बड़ा प्यार होता है। और आज वही पावन पवित्र दरबार, वही पावन पवित्र ज्योति, कौन सी ज्योत जो दुखों की रात को मिटाकर सुखों का सवेरा भक्तों के जीवन में भर देती है, वो पावन पवित्र ज्योति आज शर्मा परिवार में माँ के चरणों में जगी। बड़ा भागी इंसान होते हैं जिसको माँ अपने दरबार में बुलाती है और अपनी ज्योत का दर्शन करवाती है। आइएगा, और जो भी भक्त इस दरबार में आज शायद उसके दिल से एक आवाज निकले। भाई मनोज बकरवारस से पहुंचे महामाई के लाडले बेटे श्री वीरेंद्र वत्स जी, वत्स परिवार महामाई के चरणों में 500 रुपये की अरदास करते हैं। भगवती तेरे बच्चों पर तेरी आंचल का प्यार सदैव बना रहे, तेरी ज्योत का प्रकाश कारोबार में जीवन बना रहे। जय माता। मेरे बड़े भाई सुखराम जी महामाई के श्री चरणों में 500 रुपये की अरदास करते हैं। भगवती धन के भंडार मेरा मनोकामना पूर्ण करे। जय माता। और ये हमारे भाई राका ढोल मास्टर हैं, कई से आता कई किलो घी लिया हुआ ये दे धन्यवाद। आई मैया देख तेरे दरबार ने वो मेरा नाचन का जी कर गया, माँ मेरा नाचन का जी कर गया, माँ मेरा झूमण का जी कर गया। जयकारा सोनी कमंदरा वाली का बोली सच्चे दरबार की। मैया देख तेरे दरबार में मेरा नाचन का जी कर गया, मैया देख तेरे दरबार में मेरा नाचन का जी कर गया, नाचन का जी कर गया, नाचन का जी कर गया, नाचन का जी कर गया,
की। जो माँ की बेटा बेटी नाच रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि कहते जो माँ के चरणों में नाचता है उसे 84 लाख होने में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नाचना नहीं, मस्ती होती है। माँ के दरबार में जब भी नाचा जाता है जब आत्मा पूर्ण से भक्ति रंग में डूब जाती है। परम पूज्य मेरे बड़े भाई नरेश शर्मा जी, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर बना रहता है, आशीर्वाद देते हुए महामाई के मंदिरों में 501 रुपये की अरदास करते हैं। परम पूज्य बड़े भाई जय भगवान शर्मा जी आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद भाई बेटू। ऐसा ठीक है। आशीर्वाद तो हो रहा तू, ठीक है। ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये हमारा परिवार है, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। भाई नवीन, मास्टर अनिल जी, भाई टिंकू, हमारे बड़े भाई भोलाराम जी के सुपुत्र हैं। और मेरा परिवार है, बड़ा सम्मान। ये बच्चे सदैव माता रानी ने परिवार पर सदैव अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाकर रखना। तेरी बगिया की सितारे है माँ, सदैव मंगल मंगल करना। जय माता। और आइएगा हमारी बहन है मीना देवी लाडो, और हम क्लासमेट भी रहे, इकट्ठे पढ़े हैं। धन्यवाद मीना, धन्यवाद बेन। आइए देखो हाँ भाई, दौड़ी की बम। मेरे बाबूजी, मैंने कहा कि मैंने तो साक्षात देखा है के शर्मा वो नाम है, माँ के चुन्नी का वो सितारा है। ऐसा भक्त या तो जानू था इस कलयुग में या के शर्मा जी। कैसे शब्दों में बयां करो माँ का कितना सच्चा सेवक है। ये माँ की मेहर है। देखो कहां से कहां अपने सेवक ने अपने सेवक को अपने दरबार में बुलाया। ये सब उस भक्ति की मेहर हो रही है, कृपा हो रही है। विशेष मेहर है, विशेष कृपा है जब ऐसे माँ के लाडले इस दरबार में आते हैं। और कैसे शब्दों में बयां करूं। आइए के शर्मा जी जब महामाई के मंदिरों में पहली बार गए, माँ ने अपने बेटे को ऐसे सीने से लगाया कि जो कुछ भी मांगा माँ ने पल भर में अपने बेटे की मनोकामना पूर्ण की। आज पूरा परिवार माँ के चरणों में नतमस्तक रहकर, कोई भी दिन की शुरुआत माँ के नाम से होती है और शाम भी माँ के नाम से ही होती है। तो आइएगा चलते हैं हाजरी भाई। सुना है तेरे दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अरे मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ये माँ का सच्चा दरबार है। कुछ भी मांगो माँ के दरबार से, आज आपको माता रानी अपने भवन से निराश नहीं लौटाएगी। कोई भी मनोकामना अपनी झोली में डालो और एक बार दोनों हाथ सीधे उठा लो। मैं कोई जोशी में मुझे हाथ देखने का शौक नहीं, लेकिन उचित सिंहासनों पर भगवती बैठी है। न जाने किस साथ पर आज माँ की निगाह हो जाए। तो क्या भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, अगर भावना में भाव तो भाव से बेड़ा पार है। एक बार दोनों हाथ से उठा और जरा तालियों के साथ। अरे मेरी झोली छोटी बन गई है, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी बन गई है, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी बन गई है,
बेटा है, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। बड़ा आशीर्वाद मेरी बहनों का सदैव हमारी सिर पर बना रहता है। बड़ा लाड, बड़ा सम्मान, धन्यवाद। आइएगा। आज पूरा परिवार श्रद्धा भावना से मां के चरणों में बैठा। मां, हम जानते हैं कि पूरे भारत तुलसीदास तेरे करोड़ों बेटे तेरे नाम की जो जगा कर बैठे। मां, थोड़ा सा समय निकालो, एक बार अपने कटरा धाम को छोड़कर अपने बच्चों के आंगन में, घर में आकर के दर्शन दो। हमारे हरियाणा का सुप्रसिद्ध भजन, अक्सर इन भजनों को सभी गाते हैं। आइए माता रानी के चरणों में एक हाजिरी झूम कर नाच कर मां को बनाएंगे और कहेंगे क्या? मेरी मारनी पकड़ में आइए मेरी माँ, का दर्श दिखाए मेरी माँ। भाई कौन कौन चाहता है कि माता रानी मेरे घर में भी आए? बहुत अच्छे, जरा तालू के साथ। मेरी मारे दी पकड़ में
माँ के दरबार में अरदास करती है। माँ तेरी बेटी ने जिस मनोकामना से अरदास लगाई, झोली खुशी से भरना माँ, मंगल मंगल करना। जय माता दी। और आइएगा हमारी भाभी जी आशीर्वाद देती हैं। 101 रुपए महामाई के चरणों में अरदास करती हैं। भगवती सदैव अपनी मेहर अपनी कृपा पर बनाकर रखे। और एक भजन माँ बेरी वाली के चरणों में रखेंगे। वैसे भी सुन को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि माँ के दरबार हम किसी भी चीज को देखते हैं, हर चीज लाल नजर आती है। क्योंकि लाली मेरी मात की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मेरे बड़े भाई महावीर शर्मा जी आशीर्वाद देते हैं और महामाई के चरण में 501 रुपये अरदास करते हैं। भगवती अंदर के भंडार भरे 501 के 501 करोड़ बनावे, अनेक खुशियां आपके जीवन में दे। जय माता। लाली मेरी मात की जित देखो तित लाल, लाली देखने मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। माँ के दरबार में किसी भी चीज को देखिए, हर चीज आपको लाल नजर आएगी। आइए सुनने लायक भजन है माता रानी के चरणों में हाजरी। जयकारा माँ मेरी वाली का, बोली सच्ची दरबार की एक हाजरी। आइए माता रानी के चरणों में। लाले चुनरिया तेरी वाड़ी की चमक, लाले ध्वजा लहराई आराम, लाले सिंदूरी रंग चूड़ी का जोड़ा, मेहंदी बिना जाए लाल रंग ही माँ को क्यों पसंद आता है? सजनों बता दें, जब माता रानी ने महिषासुर का वध किया, पूरा शरीर खून से रंग जाता है, तो 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे होकर माँ पर पुष्प वर्षा करते हैं। माँ तो इस रंग में बहुत अच्छी लग रही है। उस दिन के बाद से माँ को लाल रंग बहुत भाता है। आइए माता रानी की श्री चरणों में हाजरी। लाली चुनरिया तेरी वाड़ी की चमक, लाले
और आइए माता रानी के चरणों में झूम कर नाच करें हाजिरी, क्योंकि आज बड़ा खुशी का दिन है। माँ ने अपने लाल को सौरभ को एक पावन पवित्र मंदिर में बांधा। आज पूरा परिवार माँ का धन्यवाद करता है। माँ तो बस इसी प्रकार से मेहर कृपा इस परिवार पर बना कर रखना आज हमारा बहुत मन करता है। आइए माता रानी के चरणों में झूम कर नाच करें हाजिरी। भाई आशीष कौशिक बहुत अच्छे कलाकार है, गाते भी बहुत अच्छा है और बड़ा मान बड़ा सम्मान। भाई नरेश शर्मा जी मेरे बहुत दिल के अजीज, ये सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। आइएगा प्यार बड़ा छुगी। हाँ जी। आज माँ के दरबार में खुशियां मनाती है। आइए देवी के नाम की हाजिरी माध्यम बनकर माँ की जोत के सामने माँ के चरणों तक भेज रहे हैं। आइए कैसे माँ की लाडली बेटी माँ के दरबार में खुशियां मनाती है। एक भजन आइए। प्यार में नाचूंगी सखिया माँ के प्यार में नाचूंगी, सखी है मत ओढ़े चुनरिया लाल भैया के दरबार में नाचूंगी। जयकारा महामाई का बोली सच्चे दरबार की। प्यार में नाचूंगी
प्रणाम भाई जी। आइए भाई सुनील और उनकी धर्मपत्नी और हमारी बेटियों से विनती है कि आप आए, एक बार माता रानी को चुन्नी उठाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ये माँ किसी के धन दौलत की भूखी नहीं है। धन दौलत के माँ देने वाली ये तो भाव की भूखी है। जो भाव से और प्रेम से इसके दरबार में आता है और माँ की विशेष मेहर, विशेष कृपा जीवन में लेकर जाता है। परेशान तो ना हो गए, बैठे बैठे बड़े हैं उठ के तो सारी रात चल लगा भाई। कथा के टाइम पाऊ नहीं हो। आज पक्का कितना मंगाऊंगा या भाई उतारी हो जाए मेरे तो शाम ज्यादा होता है यो ज्यादा आइएगा, आइए सविती बेटी मेरी आवाज सुनने हो तो दरबार में आ जाए एक बार। और अभी माता रानी को एक चुन्नी उठाएंगे, क्योंकि ये माँ अपने बेटा बेटी के हाथ की चुन्नियां बहुत पसंद करती है। जब तक हम इसके दरबार में लाल चुन्नियां नहीं गाते माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। कोई भी माँ का बेटा बेटी माँ के किसी भी शक्तिपीठ पर जाता है तो अपने हाथ में एक लाल चुन्नी अवश्य लेकर जाता है। माँ को बेटा बेटी की हाथ की चुन्नियां बहुत भाती है। वैसे भी बेटा जब पहली कमाई करके घर आए और घर आकर माँ से कहे कि माँ देखो तेरा बेटा तेरे लिए उपहार लेकर आया है, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, हजारों आशीर्वाद देती है। इसी प्रकार से इस जगत जननी माँ के दरबार में जब बेटा बेटी चुन्नी रूपी उपहार लेकर जाते हैं तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज शर्मा परिवार में मेरी माता और बहनों ने मिलकर माता रानी की चुन्नियां को खूब सजाया। माँ हमने कोशिश की है जैसी चुन्नियां तोड़ती है उसको वैसा सजाने का प्रयत्न किया। हे महामाई हमारे घर की चुन्नियां स्वीकार करना। आइए माँ को एक चुन्नी उठाएंगे और कहेंगे क्या, मेरी झिलमिल चूंदड़ी हरी मन जयपुर ते मंगाई री। माँ झिलमिल चूंदड़ी। अगर यहाँ बैठे बैठे भी आप माँ को चुन्नी उठाओगे तो सुन्नी का फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि तुलसीदास ने भी रामायण में तो पंक्तियां लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न उतर पारा। इस कलयुग में भगवान ने इंसान को बहुत छूट दी। अगर हम स्वप्न में गंगा स्नान करते हैं, स्वप्न में दान पुण्य करते हैं, स्वप्न में तीर्थ यात्रा करते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलता है। अरे ये तो माँ का दरबार है, वो भी सच्चा दरबार। यहाँ बैठकर माँ को चुन्नी उठाओगे तो चुन्नी का फल आपको जरूर मिलेगा। मन से ये एहसास करो कि जैसे हम माँ को चुन्नी उठा रहे हैं तो आपकी चुन्नी माँ पल भर में स्वीकार कर लेगी। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ। मेरी झिलमिल चूंदड़ी मन जयपुर ते मंगाई रे।
राजवीर कौशिक जी आशीर्वाद देते हैं। आइए हाजिरी और माता रानी के चरणों में एक मां की बेटी को पता लगा कि आज शर्मा परिवार में, सांडिल्य परिवार में भगवती का जगराता है। वो मां की बेटी मां के दरबार में आई, मां की जोत का दर्शन कर रही है। आंखों से आंसू की झड़ी लगी है। मां, मैंने 1000 बार कोशिश की मैं तेरे भवन में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने सुना है जिसको तुमने दरबार में बुलाती है तो उसके जीवन की बागडोर कुसुम संभाल लेती है। मां, लगता है तेरी बेटी के अच्छे दिन आ गए। मुझ दुखिया को आपने अपने दरबार में बुला लिया, लगता है मेरे भाग्य उदय हो गए। मां, तू इस जागरण के भवनों में इतनी सुंदर लग रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तेरे भवनों का देखने लायक नजारा होगा। मेरा भी बहुत मन करता है मैं तेरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आऊं, तेरी ज्योति का दर्शन पाऊं, लेकिन मां, मेरे घर में तेरे दरबार में आने के लिए भाड़ा किराया भी नहीं। मुझे भी इस लायक बना दे, मैं भी तेरे भवनों का दर्शन करना चाहती हूँ। आइए भजन भाई बलवान की फरमाइश से माता रानी के चरणों में एक हाजिरी। मेरे दिल
रामकिरण कौशिक जी महामाई के चरणों में 500 गुरु भी अरदास करते हैं। मैं इस परिवार पर अपनी मेहर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखना, मंगल मंगल करना मां। जय जयकार। आइएगा एक भजन के बाद हमारे दामाद हैं हिमांशु सोनीपत से आपके समक्ष 2-3 भजन सुनाएंगे और बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, भाई सुनील ने मुझे दिखाया था। बहुत अच्छा कंठ भगवती ने बख्शा है और अच्छी हाजिरी हमारे महामाई के लाडले बेटे हमारे दामाद हैं भाई हिमांशु सोनीपत से आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक भजन भाई क्या समझ गया क्या भाई डॉक्टर नरेश और भाई रामकरण भाई जय भगवान शर्मा सभी की एक फरमाइश है। क्योंकि देखिए इस मृत लोक में जिसका उसके बगैर कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। बच्चे का जन्म हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो या इस संसार से विदा हो तो बस एक चीज की अवश्य जरूरत पड़ती है, वो गंगा जल। माता तरन तारनी मोक्ष दानी पाप नाशनी गंगे मैया इस मृत लोक में अमृत धार बनकर बह रही है। और ये इस मृत लोक में कैसे आई और कहां से होकर गुजरी, हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद के परम शिष्य पंडित मांगे राम जी ने इस रचना को लिखा। एक भजन आइएगा, उसके बाद हमारे हिमांशु जी आपके समक्ष 2-3 भजनों के द्वारा अपनी हाजिरी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन एक भजन श्री गंगे माता के चरणों में एक बार जोरदार जयकार लगा दो। बोलिए श्री गंगे माता की बिल्कुल ठेठ हमारे हरियाणा की धुन है। आइए एक हाजिरी आपके समक्ष। मेरी गंगा जी तेरे खेत बड़ी माई कटेरी हिलोने
नील आइए हमारे महामाई के लाडले बेटे हिमांशु जी और दो भजनों के द्वारा जैसा भी आप चाहेंगे। देखिए माँ की मेहर होती है, कृपा होती है, कला जो होती है ना वो भगवान की मेहर कृपा से होती है। हिमांशु जी बहुत अच्छा गाते हैं। आइए आपके समक्ष दो भजनों के द्वारा अपनी हाजिरी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हेलो 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 तूने मुझे बुलाया। हाँ हाँ एक साची जोता वाली माता तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मुझे बुलाया, कौन सा
तुम्हारी शरण मिल गई सावरे। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे। तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। तुम्हारी
तुमने मुझे पाला कोसा बहुत है जब तुमने पाला बहुत है तुमने हमें पाला कोसा बहुत है आँखों का मेरे उजाला हो तुम अंधकार को रोशनी मिल गई तुम्हारी शरण मिल गई सावरे तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई तुम्हारी शरण मिल गई ताली बजाओ भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी है। मैं बालक तू माता शेरवाली है टूटी माता शेरवाली ओ मैं बालक तू माता शेरवाली है टूटी माता शेरवाली ओ शेरवाली माँ जोतवाली माँ मेरा वाली माँ लाडवाली माँ मैं बालक तू माता शेरवाली
वाह हिमांशु जी, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी। और एक गुड़िया प्रिया हमारे मध्य बैठी एक भजन सुनाना चाहती है। आइए मैं अनुरोध करूंगा आप आए और अपनी प्रस्तुति महामाई के दरबार में भजन प्रिया जी के माध्यम से आपके समक्ष जय। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी
बहुत बढ़िया बाबा का क्या दीदी वो जी तेरे मंदिर। हाँ भाई आ जाओ भाई आ जाओ बस आ जाओ तेरे मुंड का कहा एक सुंदर सी छवि बाबा की निहारेंगे माँ के दरबार में। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, एक सुंदर सी झांकी आप देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे राम रूप में आशीर्वाद देने के लिए आइए माँ के दरबार में। हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है।